students, I am Rajesh Diyajare sir, and in this video we are going to study lesson number 2, skipping shoes in standard 4th. This lesson, skipping shoes, is written by Louisa May Alcott. लुइसा मे अल्कॉट जो राइटर है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है स्कीपिंग शूज। स्कीपिंग शूज का मतलब होता है उछलने वाले जूते। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, हम एक मैजिकल वर्ल्ड में, फेयरीज जहां पे परियां वगैरह होती है, उस दुनिया में हम एंटर करने वाले हैं, जिसमें एक छोटी जो लड़की है वो शूज पहनती है, मैजिक शूज पहनती है, और उस लड़की का नाम है किट्टी। क्या नाम है? किट्टी। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। यू जस्ट हैव टू ओपन पेज नंबर 16 ऑफ योर बुक। वंस देयर वाज अ गर्ल नेम्ड किट्टी. She did not want to do what people asked her to. Instead, she grumbled, "I want and I can't." One day, she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on when her mother called, "Kitty, run and tell the cook to make a pie for dinner." तो ये जो स्टोरी है, इसमें एक जो लड़की है, उस लड़की का नाम है किट्टी, और ये किट्टी को एक आदत है कि उसको कोई भी अगर काम बताया जाए, कोई भी कुछ भी काम करने के वक्त, तो वो क्या करती थी, वो काम हैप्पीली करने के बजाय हाँ तो कभी नहीं कहती थी, वो हमेशा आनाकानी करती रहती थी, ग्रम्बल्ड करती थी। मतलब कोई भी काम अगर बताओ तो वो हमेशा मना करती थी, नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मैं कर नहीं सकती, तो इस तरीके से। पर एक दिन क्या हुआ, उसको एक चमकदार बिल्कुल नए नए शूज दिए गए, शूज जो है शूज की पेयर दी गई, और उसने उसको कभी पहना ही नहीं था, उसको लगभग कि तभी पहना ही नहीं, उतने में ही उसके मम्मी ने उसको काम बताया। क्या क्या बताया कि किट्टी जाओ, जल्दी से जाओ, भागो, और क्या करो, जो कुक है, खाना पकाने वाला है, उसे डिनर में पाई बनाने में, एक जो रेसिपी है वो बनाने में के लिए बताओ। क्या डू यू थिंक किट्टी विल डिलीवर द मैसेज? क्या आपको लगता है कि किट्टी जो मम्मी का मैसेज है वो कुक तक पहुंचाएगी? आपको जो भी लगता है वो आप ध्यान रखिए। अब आगे क्या होता है देखिए, आप सोचिए आगे। फिर ये स्टोरी में जो ऑथर है या राइटर है लुइसा मे अल्कॉट, वो कहती है, आई डोंट वांट टू वाइन किट्टी एज यूजुअल, बट द शूज गेव अ जंप एंड स्वेप्ट हर डाउनस्टेयर्स इनटू द किचन. Breathless, she gave the message and stared at the shoes, their bright buttons seeming to wink at her. क्या हुआ, वो अब जैसी कि उसको आदत थी कोई भी काम बताने के बाद ग्रम्बल करने की, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी, ये बोलने की, पर क्योंकि उसने उस शूज को, जो उसको मैजिक शूज मिली है, और जो भी नॉर्मली शूज, जो भी शूज है उसको जो मिले हुए है, उस शूज को पहनने के बाद तो वो बोल ही रही थी कि मैं नहीं करना चाहती या मैं नहीं करूंगी। उतने में ही जब सही उसने बोली, तभी बिल्कुल हमेशा की तरह उसने बोली कि मैं नहीं करूंगी करके, पर उतने में ही उसके जो शूज है उसको जंप कराए उस शूज के माध्यम से, और वो सीधा कहां पे पहुंची, वो सीधा सीढ़ियां नीचे उतरकर जो है किचन में पहुंची, और वो बिल्कुल सांस भी नहीं ले सकती, इतने समय में वो बिल्कुल वहां पे पहुंच गई। उसने अपना मैसेज पहुंचाया कुक को, और वो शूज के तरफ बिल्कुल देखते ही रह गई। और जो शूज है, आप भी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो शूज के सामने आंखों जैसे बटन लगे हुए हैं, तो वो उस चमकदार या मैजिक ब्राइट बटन्स की तरफ देखते ही रह गई, जो उसको देखकर क्या कर रहे थे, विंक कर रहे थे। मतलब ऐसे बिल्कुल वो बटन जो है वो क्या बोलेंगे, जो लाइट जिस तरीके से बुझता है, बंद होता है, उस तरीके, मतलब जलता है, बुझता है, उस तरीके से वो विंक कर रहे थे, हम आके विंक करते उस तरीके से। जस्ट देन हर फादर सेड, किट्टी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स. और उतने में ही बिल्कुल तभी उसके जो पापा है किट्टी के, उन्होंने उसके एक काम बताया. क्या बताया कि बोले किट्टी जाओ पोस्ट ऑफिस में, जब जाओगे स्कूल के पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाना और वहां से मेरे जो लेटर है, मेरे जो पत्र है वो लेकर आना. अभी फिर से इसने बोली आई कांट, मैं नहीं कर सकती. ये बिल्कुल इसने स्टार्ट ही की, बट अवे वेंट द शूज ट्रॉटिंग क्विकली डाउन द स्ट्रीट. वो बिल्कुल मैं नहीं कर सकती बोली, उतने में ही उसके शूज सीधा उसको रास्ते की तरफ लेके गए. आई विल टेक दीज हॉरिड शूज ऑफ एज सून एज आई गेट होम, सेड द किटी. उसने क्या सेड किटी टू हरसेल्फ.
अब अपने पापा को उसने बताई ही लगभग कि मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं कर सकती, उतने में ही उसके जो शूज है वो सीधा उसको रास्ते की तरफ ले गए। और ये देखकर उसने क्या बोली, मैं ये बोले ये जो भयानक शूज है, इन शूज को क्या करूंगी, सबसे पहले घर जाने के बाद सबसे पहला काम इसे उतार के फेंकूंगी। एज शी टुक द लेटर्स, और लेटर ले ली। Soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat, forgetting school and her father's letters. But the shoes went on walking, although Kitty held on to the railing as hard as she could. Finally, she gave up and found herself walking home swiftly. अब लेटर वहां से रास्ते के बाद में वो अब क्या हो गया, उसको रास्ते में एक ब्रिज मिला, ब्रिज मतलब पुल मिला, और वहां से वो क्या करना चाहती थी, वो वहां पे रुक गई और वहां पे वो बोट को देखना चाहती थी रुक कर। पर और वो बिल्कुल स्कूल के बारे में भी भूल गई, अपने पापा के जो लेटर्स है उसके बारे में भी भूल गई, क्योंकि वो वहां पे उस ब्रिज पर रुक के जो है बोट जो है, जो नाव है, उसे देखना चाहती थी। पर तभी उसके जो शूज है जो पहने हुए थे वो उसको सीधा उसको चलते चलते बिल्कुल लेके गए, कहां पे, जो रेलिंग से बिल्कुल एक करते 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 वो सीधा आखिरकार कहां पहुंची, वो जो है अपने घर में तेजी से पहुंच गई। स्विफ्टली मतलब तेजी से वहां पे पहुंच गई। बैक होम, घर आने के बाद, दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड द शूज जस्ट वुड नॉट कम अप। टाइम फॉर स्कूल, कॉल्ड मम्मा फ्रॉम अपस्टेयर्स। अब वो घर पहुंची, लेटर वगैरह लेकर आई और घर पहुंची। घर आने के बाद में वो क्या कर रही थी, अब बिल्कुल अपने जूते, क्योंकि वो पहले ही उसने ठान के रखी थी कि मैं क्या करूंगी, घर जाके सबसे पहला काम शूज को उतारूंगी। तो वो शूज को उतारना चाहती थी, पर जितनी वो मेहनत उसकी ताकत लगा रही थी शूज को उतारने के लिए, वो उतने ही हार्ड हो रहे थे, मतलब वो शूज को उतार नहीं पा रही थी। वो कितनी भी कोशिश करे शूज उसके पैरों से उतर ही नहीं रहे थे। और उतने में ही जो मम्मी है, मम्मी ने फिर से आवाज दिया ऊपर की सीढ़ियों से। क्या बोली मम्मी, टाइम फॉर स्कूल, बोले स्कूल का समय हो गया है। बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट द मैजिक शूज विज्ड हर अप टू स्कूल, और वो अभी बिल्कुल ये बोलती कि मैं नहीं जाना चाहती या मैं नहीं जा सकती, उतने में ही जो शूज है वो उसको सीधा स्कूल की तरफ लेके गए। एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक्ड डाउन द हाउस ऑफ कॉर्नकॉब्स शी हैड बिल्ट, व्हिच मेड हर एंग्री। नाउ आई शैल किक योर्स डाउन डॉली। क्या हुआ, अब ब्रेक हो गया स्कूल में ब्रेक होने के बाद उसने ब्रेक में हम जब खेलते वगैरह है उस तरीके से जो है उसने भी एक क्या बनाई थी, कॉर्नकॉब बनाई थी। कॉर्नकॉब मतलब जो एक जो रेती वगैरह का, जो एक सैंड मिट्टी वगैरह का जो एक घर जैसा रहता है, वो उस टाइप का बनाई थी। और उसको उसके जो स्कूल में जो दोस्त है डॉली, उसने उसको तोड़ दी थी। और ये देखने के बाद में उसका बनाया हुआ, किट्टी का बनाया हुआ जो कॉर्नकॉब है, जो मिट्टी का घर है या जो रेती का घर वगैरह जैसा बनता है, उसको तोड़ी डॉली ने करके वो गुस्सा हो गई। और उसने क्या बोली, बोले डॉली, बोले अभी मैं तुमको देख लूंगी, तुम देखना। अब वेंट हर फुट बट इट डिडंट कम डाउन, it stayed in the air as if she were going to dance. The children laughed and finally she said to Dolly, never mind, I will forgive you. अब वो उसको मारने के लिए, डॉली को मारने के लिए अपना पैर उठाई ही उसने, ऊपर उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे। और वो ऐसा लग रहा था उसका स्टेप कि सभी को ये लगा कि वो डांस कर रही है। उसने इस तरीके से, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि उसने पैर उठाई है, पर ऐसा लग रहा है कि वो कोई डांस कर रही है, उसका पैर ही नहीं उठ रहा था। तो ये देखने के बाद सब बच्चे हंसने लगे कि ये किस तरीके का डांस है करके। और उसने फिर बोली डॉली को, अच्छा बोले चलो कोई जाने को, बोले मैं तुमको माफ करती हूँ। और जैसे ही उसने ये बोली, देन द फुट वेंट डाउन एंड किट्टी अंडरस्टूड हाउ द शूज वर्कड. They were cooperative when she was kind and good, but stubborn when she wanted to be naughty. To check this, when one of the boys' ball bounced over the hedge, she said kindly, "Perhaps I can get it for you, Willie." क्या हुआ? तभी जब उसने बोली कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, वैसे ही उसका जो पैर है ऑटोमेटिकली नीचे चला गया और वो समझ गई कि जो शूज है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो समझ गई कि जब मैं अच्छी बनती हूँ, जब मैं काइंड बनती हूँ, जब मैं कोई अच्छा काम करने जाती हूँ, तब ये शूज मुझे मदद करते हैं। और जब मैं नॉटी, शरारती या कोई भी मना करने वाला काम अगर करती हूँ, तो ये क्या करती है, तो ये जो शूज है वो काम मुझे र्यूड नहीं बनने देते। और तभी ये जब वो इसने सोच तो ली, पर ये जो इसे चेक करना था कि सही में मैं जो सोच रही हूँ कि ऐसा ही है कि नहीं, तब उसके बाद में उसको कुछ समय के बाद में जो है कुछ बॉयज खेल रहे थे और वो जब बॉल उछाल रहे थे, तब उनका जो बॉल है वो हेज मतलब कि झाड़ियों में बाउंस हो गया,
चला गया और तभी उसने बिल्कुल दयालु तरीके से मदद करने के इरादे से उसने अपने दोस्त को बोली, उन लड़कों में से एक लड़का था विली, उसे क्या बोली, बोले अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जो बॉल झाड़ियों में गया है, हेज मतलब कि झाड़ी, तो बोले उन झाड़ियों में से मैं बॉल तुम्हारे लिए जो है मैं नीचे ला सकती हूँ, लाओ क्या, मदद करूँ क्या तुम्हारी। The shoes lightly lifted her over the high hedge. How could you do that? Cried the surprised boys. और जैसे ही उसने बोली, क्योंकि वो मदद कर रही है अब, तो उसके जो शूज है वो शूज ने किट्टी को ऊपर उठा दिया झाड़ियों के पास और उसने बिल्कुल आराम से बॉल निकाल के, झाड़ियों से बॉल निकाल कर जो बॉयज है उन्हें दे दिया। और ये देखकर जो लड़के हैं जो खेल रहे थे बिल्ली के साथ में, वो सब सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे इसने कर लिया। और पूछे उन्होंने, क्या पूछे किट्टी को, बोले तुमने ऐसा कर कैसे लिया कि इतने ऊंचाई तक तुम चली कैसे गई, तुम उड़े जैसा बिल्कुल कैसे चले गई। किट्टी laughed and began to dance, pleased that there was a good side to the shoes. After all, she twirled and twisted and with pretty airy bounds. Her feet bewitched. The girls were charmed and tried to imitate her, but no one could. And she danced till the bell rang. अब उसने सोची कि चलो इस जूतों का, इन जो जूते हैं इनका एक अच्छी बाजू भी है, अच्छी साइड भी है। क्या साइड है कि मैं जो मेरे दोस्त है उन्हें सरप्राइज कर सकती हूँ, जो बाकी लोग नहीं कर सकते वो मैं इन जूतों की मदद से कर सकती हूँ। और ये उसे लगा, और फिर जो है उसने कुछ हवा में डांस वगैरह की टाइप के कुछ स्टेप उस कर रही थी, हवा में पैर जाना, हवा में उड़ी जैसा कुछ करना। और ये देखकर उस जब हो गया तो जो लड़कियां है वो भी उसको देखकर उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रही थी, वो भी उनके बीच में ये फेमस हो गई इसकी स्टेप, और उसको कॉपी करने की, इमिटेट करने का सोच रहे थे उसके दोस्त, पर कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर पाए क्योंकि वो शूज की वजह से वो सब कर पा रही थी। और वो बेल बजते तक वो डांस करते रहे। When Kitty reached home, जब ये घर पहुंची किट्टी, her sister से उसकी बहन ने बोली, run and pick some strawberries for lunch. जाओ या भागो और लंच मतलब कि दोपहर के खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। I am too tired. अब वो बोल रही थी हमेशा की आदत की तरह कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। But the shoes landed her in the middle of the strawberry bed with one jump. पर उतने में ही, बिल्कुल एक ही जंप में, जो उसके शूज है उन्होंने सीधा स्ट्रॉबेरी का जो बेड है, स्ट्रॉबेरी का बेड मतलब स्ट्रॉबेरी का जो फार्म है, वहां जहां पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, वहां पे सीधा इसे लेके चले गए उसके शूज। Once the dish was filled, Kitty wanted to stay and eat a few strawberries, but she was shipped away into the dining room. अब वो जो डिश लेकर गई थी जिसमें स्ट्रॉबेरीज भरने थे, वो डिश मतलब वो जो प्लेट है वो कंप्लीट हो गई, पूरी भर गई स्ट्रॉबेरी से, और अब उसके बावजूद वो वहीं पे रुकना चाहती थी कुछ समय तक, पर वो जो शूज है वो सीधा वहां से, अच्छा बिल्कुल तुरंत में वो उसे डाइनिंग रूम में बिल्कुल पहुंच गए लेकर। It's delightful to have a quick errand girl, said her mother. Will you carry a few bundles to some poor people later? अब क्योंकि ये हमेशा क्या बोलती है अपने घर में, मैं नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं नहीं बोलने वाली लड़की आज सब काम बिल्कुल बताए बराबर तुरंत कर रही है। तो ये देखकर उसकी मम्मी बोली कि आज जो ये लड़की है, ये लड़की को देखकर जो तुरंत बिल्कुल काम बताने के बाद नहीं भी नहीं बोल रही, तुरंत बिल्कुल निकल रही है काम करके, अब वापस आ रही है। और ये देखकर उसकी मम्मी बोली बहुत बढ़िया है, ये देखकर मुझे खुशी हुई है। उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से ये सब ये जो है काम कर रही है करके। तो फिर उसने जो मम्मी है, मम्मी ने किट्टी को और काम दिया। एक क्या काम दिया, बोले क्या आप जो कुछ गरीब लोग हैं उनके यहाँ जाके ये बंडल देख के आ सकते हो क्या, कुछ बंडल थे सामान थे वो देकर आ सकते हो क्या। मस्ट आए, उसने बोली मैं करूँ ये काम। साइड किट्टी ने बिल्कुल सुस्काराट लिए जैसा बोली मैं, तुम मुझे बता रहे हो आप ये काम। While the shoes tapped under the table, और वो शूज जो है वो शूज को टैप कर रही थी, टेबल के नीचे उसके शूज टैप मतलब क्या बोलेंगे, टैप कर रही थी। Reminding her that she must whether she liked it or not, पर वो समझ गई थी कि ये जो शूज है, ये शूज आखिर मैं नहीं बोलूं हाँ बोलूं, मेरी इच्छा रहे चाहे ना रहे, ये जो शूज है ये आखिरकार मेरे से ये काम करवा कर रहेंगे। अब नहीं बोल के मतलब है नहीं, तो उस ऊपर उसने जब बोली मस्त है मैं करूं क्या, तब उस करूं क्या मतलब इंटरेस्ट देकर नहीं करी थी उसने, पर फिर भी बोली। और फिर जो उसकी मम्मी है
क्या बोली मम्मी ने? इट वुड बी काइंड। हाँ बोले ये बहुत अच्छा काम है, बट यू मे डू एज यू चूज। बोले आप अगर अपनी इच्छा से करते हो तो ज्यादा बेटर है, ये करते हो तो ये बहुत अच्छा काम है, दया का काम है, प्यारा काम है, जो अच्छा वाला काम है। तो अब विल किट्टी गो विलिंगली और बी व्हिस्क्ड अवे अगेंस्ट हर विल? क्या आपको लगता है कि ये जो पुअर लोगों की, गरीब लोगों की आपको जो भी बंडल है वो लेके जाने का जो काम है किट्टी अपनी मर्जी से करेगी, या वो पहले मना करेगी और शूज वगैरह उसको लेकर जाएंगे, या फिर वो भी नहीं करेंगे? तो आपको जो भी लगता है वो आप सोचिए। अगली जो वीडियो रहेगी उस वीडियो में हम इसके आगे का जो पार्ट है, आगे की जो स्टोरी है वो पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप ये स्टोरी पढ़िए और ये जो मीनिंग्स है ये मीनिंग्स भी आप अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न कीजिए। थैंक यू।